Hello everyone, this is Pukhraj Kumar Shah, and in this video I will teach you how to locate a square root of a number on a number line. ठीक है? तो जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये जो नंबर्स है इनको हम लोग नंबर लाइन में किस हिसाब से लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है? हम लोग आज वो सीखेंगे। तो बेसिकली दो मेथड हम लोग सीखेंगे, ठीक है? पहला मेथड होगा, मेथड नंबर 1 जो होगा वो होगा आपका होल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला मेथड होगा मेथड 1। इसको हम मेथड 1 ये बेसिकली होगा होल नंबर का जो है स्क्वायर रूट को हम लोग नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ 2, 3, 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ होल नंबर का स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग लोकेट करेंगे। अच्छा, दूसरा मेथड होगा यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड, तो यूनिवर्सल मेथड में क्या है, यूनिवर्सल मेथड में रहेगा कि हम लोग कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर या डेसिमल नंबर, इन सब को है ना हम लोग नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 7.1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है? तो इन सब को हम लोग लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन में। ओके, तो देखो अभी हम लोग जो ये पहला मेथड है ना, होल नंबर, होल स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर, इसको हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है? और ये जो मेथड है, ये मेथड बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है? ये जो आपको सेवा बोर्ड में इस हिसाब से सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेथड 1 को कैसे यूज करके हम लोग होल नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग मेथड 2 देखेंगे। तो मेथड 1 हम लोग जाते हैं। हम्म, अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नंबर लाइन में निकालने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है? तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट 2, है कि नहीं? दो चीज का ध्यान रखना, पहला पहला तो हम लोग को स्क्वायर रूट देना है, ठीक है? दूसरा, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स का हम लोग को स्क्वायर फॉर्म में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 लिख देंगे, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। हम लोग का लिखने का स्टाइल होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर होता है 1, वो अलग चीज है, ठीक है? ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अब मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम लोग कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट तो लिख रही हैं, अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैसे लिखता है? 2 प्लस 1, करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, करेक्ट? अब देखो हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम लोग को पता है क्या है? 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। 4 क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 होल 2 स्क्वायर, करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, है कि नहीं? तो ये वाला कैसे हम लोग नंबर्स को इस हिसाब से हम लोग को नंबर्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है? जैसे 5 को हम लोग कैसे ब्रेक किए, 3 रूट 5 को किस हिसाब से ब्रेक किए, रूट 3 को किस हिसाब से ब्रेक किए, रूट 2 को किस हिसाब से ब्रेक किए, ठीक है? तो हम लोग को ब्रेक करना आना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग इसको लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूट 2 को लोकेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग हम लोग निकालेंगे रूट टू निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन बनाते हैं। विल ड्रॉ लाइन, ओके? अब ये देखो,
ये जो लाइन बना है, ये लाइन हम लोग को सबसे पहले 1 यूनिट लेना है, ठीक है। अब ये 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर लो, 1 इंच लो, वो अलग बात है, तो हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट बेसिकली 1 इंच होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसको 0 कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1 इंच। ओके, तो हम लोग ये ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये 1 यूनिट हो गया। हम लोग को क्या पता था कि √2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1, करेक्ट। तो हम लोग क्या कर लिए इधर में, यहाँ पर आ गया आपका 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, याद रखना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका जो यूनिट होगा वो भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट तो पहला वाला 1 यूनिट ले लिए, ये जो 1 है ना, ये वाला, ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी। अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये भी है आपका 1 यूनिट। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर 1 यूनिट है तो हम लोग 1 स्क्वायर, और BC कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, करेक्ट। तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू √2, यानी ये जो AC है ये कितना है आपका, √2 है। ये जो AC है ये हो गया आपका √2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, A को एज ए सेंटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। वी विल कंसिडर दिस A एज अ सेंटर और AC एज रेडियस, ठीक है। ये जो AC है इसको हम लोग एज ए रेडियस कंसिडर करेंगे। अब क्या करेंगे, AC को हम लोग रेडियस कंसिडर करके A एज सेंटर करके हम लोग एक आर्क बनाएंगे, ओके। ये आर्क बेसिकली यहाँ पर कहीं पे नंबर लाइन में इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो लाइन बना, अब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं D, ठीक है। ये जो लाइन बना AD, ये AD ही बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, √2 होगा, ठीक है। ये जो AC हो गया ना, ये AC इज इक्वल टू AD है इधर में। तो ये जो AD बना, ये √2 बन गया ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाए, उस लाइन में हम लोग ए बी मतलब मार्क किए, जहां ए सेंटर को कंसिडर कर लिया गया, और आपका जो ये बी है, ये बी है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया गया, यहाँ 1 यूनिट हम लोग 1 इंच, अगर आप कॉपी में करोगे तो 1 इंच कंसिडर करना या 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 1 इंच ही कंसिडर करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले 1 इंच कंसिडर कर लेना, ये हो जाएगा 1 यूनिट। सो ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा, हम बताए थे कि √2 कैसे निकालना है, तो √2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 यूनिट चाहिए, तो ए बी 1 यूनिट हो गया, दूसरा वाला हम लोग को फिर से 1 यूनिट चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला को यूज करके ए सी कितना हो गया आपको, √2 हो गया। फिर ए सी एज अ रेडियस एंड ए एस सेंटर कंसिडर करके हम लोग एक आर्क बना दिए ऑन द नंबर लाइन, जो कि डी में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो ए डी है यही आपका √2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फटाफट √3 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1। यही चीज याद रखना, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग को 1 यूनिट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ये कितना है, ये है, हम लोग को देखो हम लोग चाहिए क्या, √2 चाहिए, और अभी जस्ट हम लोग √2 निकाले थे, है कि नहीं, √2 निकाले थे। तो सेम प्रोसेस हम लोग √2 पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका
ये हो जाएगा √2। ओके, यहाँ तक √2 आ गया। अभी हम लोग को आर्क मार्क नहीं करना है, क्योंकि उस जब हम लोग पहले आर्क मार्क किए थे इधर में, तो ये किस लिए किए थे, हम लोग को डायरेक्ट √2 नंबर लाइन में प्लॉट करना था। अभी हम लोग को √2 नंबर लाइन में प्लॉट नहीं करना है या लोकेट नहीं करना, हम लोग को बस √2 का वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया आपका √2। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर है 1, 1² है ना, तो 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला सी को, सी से ना एक परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसका यूनिट 1 यूनिट होगा। ठीक है, और हम लोग इधर में भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच कंसिडर कर लेंगे। ओके, अच्छा फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर क्या करेंगे हम लोग, ए को सेंटर बना के ये वाला को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो लाइन बनेगा एडी, ये एडी क्या बनेगा, √3 बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अभी हम लोग को क्या मिला था, AC। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD²। करेक्ट, AD² ये वाला लाइन इज इक्वल टू AC² प्लस CD²। करेक्ट, अब यहाँ AC कितना है, √2, यहाँ लिख देंगे √2 होल स्क्वायर, प्लस CD कितना है, 1² विच इज इक्वल टू 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी विच इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू √3। तो यहाँ AD कितना हो जाएगा, √3। अब जब हम लोग को √3 मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, AS सेंटर, A को सेंटर बना लेंगे, और D है ADS रेडियस। ठीक है, ADS रेडियस एंड AS सेंटर कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो जो आर्क होगा वो बेसिकली यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, और ये जो होगा पोजीशन, और ये जो आपका आर्क बनेगा इधर में, यही क्या हो जाएगा, इसको आप मार्क कर देना E। ठीक है, तो ये जो AE हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका √3। दैट इज यहाँ AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू √3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग √3 मार्क करेंगे। देखो √2 √3 ये जो मेथड यूज कर रहे हैं, ये हम लोग का पहला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी पहला मेथड में हम लोग है, और ये सेवा बोर्ड में या सेवा बुक में जो हम लोग को मिला हुआ है मैथमेटिक्स का सेवा बोर्ड में, उसमें यही टेक्निक से इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग √5 निकालेंगे। अब देखो √5 कैसे निकालेंगे, तो देखो √5 कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो √5 को निकालने के लिए हम लोग को क्या पता था, √5 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1। यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपको 2² प्लस 1²। करेक्ट है कि नहीं, तब जाके हम लोग को 4 + 1 निकलेगा विच इज इक्वल टू √5। तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 2²। ठीक है, तो 2² के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मार्क कर देते हैं A। अब हम लोग को चाहिए 2 यूनिट, तो मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और इसको मार्क कर देते हैं B। हम लोग को 2 यूनिट चाहिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए 2², तो हम लोग कंसिडर करेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब देखो ए बी तो कितना यूनिट हो गया, ये हो गया आपको 2 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग को चाहिए 1 यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को कंसिडर करके एक ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू होगा 1 यूनिट। ओके, और ये जो ए और ये जो परपेंडिकुलर है, इसको ज्वाइन कर देंगे और मार्क कर देंगे सी। नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मार्क कर देंगे सी। ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट, तो ये ए सी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 4। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ओके, अब यहाँ AB² कितना हो जाएगा, 2² प्लस 1² विच इज इक्वल टू 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। पहले जैसे हम लोग AS सेंटर कंसिडर करेंगे, और ACS रेडियस, इसको हम लोग ACS रेडियस कंसिडर करेंगे, और फिर जाके एक लाइन, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे आपका नंबर लाइन में। तो ये जो पॉइंट बनेगा, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं E। तो ये AE कितना हो जाएगा आपका, या D मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ AC इज इक्वल टू AD
विच इज इक्वल टू √5। तो हम लोग √5 को भी नंबर लाइन में लोकेट कर दिए। ये तो तरीका हो गया आपका। तो इसी हिसाब से हम लोग √2, √3 और √5 कर लिए, ठीक है। ये जो तरीका है ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सेवा बोर्ड में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि टू मेथड टू को कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब सारे यूनिवर्सल नंबर है, मतलब 1.3 हो, डेसिमल नंबर हो या होल नंबर, उन सबको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग दूसरा वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेथड टू हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।